शहर जिला कांग्रेस कमेटी की कार्य समिति की विस्तारित बैठक में मेरा आना हुआ। विस्तारित बैठक में सभी हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के सम्मानित उपाध्यक्ष, महासचिव, ब्लॉक अध्यक्ष, सभी मोर्चा संगठन पोस्टों के अध्यक्ष, सभी हमारे निगम आयोग मंडल के सभी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, हमारी मेयर साहिबा, सभी हमारे, मुझे लगता है कि जो कार्यकारिणी के सदस्य हैं, इन समूह की कार्य समिति की विस्तारित बैठक का संपन्न हुआ। इसका मुख्य एजेंडा था कि संगठन ये पूरा हमारा जिला नेतृत्व है, नांदगांव शहर जिला कांग्रेस कमेटी का हमारा पूरा ये नेतृत्व है, जिसके साथ हमने बैठक की। बैठक में मेन था कि फीडबैक लेना, संगठन ने जो विभिन्न कुछ महीनों में जो काम किया है उसका लेखा जोखा क्या था, कार्यक्रम कैसे हुए, किस तरह का हुआ। दूसरा, आने वाले दिनों में हमें किस तरह के कार्यक्रम करने हैं, विधानसभा 23 और लोकसभा 24 को ध्यान में रखते हुए इस पर हमारी रणनीति हमने विचार विमर्श किया, हमने सजेशंस लिया, फीडबैक लिया। तमाम हमारे सभी लोगों ने इस पर अपनी बात रखी, हमारे तमाम सदस्यों ने इस पर बात रखी जो इस मीटिंग में थे। इसमें जो मूलतः जो एक बात आई कि संगठन ने जो आगे काम करने हैं उसमें से संभागीय स्तरीय मुझे लगता है कि जिला नेतृत्व का एक समागम है। सभी जिला के नेतृत्व, यानी जो हमारे विस्तारित कांग्रेस की बैठक है उसमें और भी सभी हमारे जिला का नेतृत्व शामिल हो जाएगा। उसकी बैठक मुझे लगता है कि संभागीयवार होगा, हर एक 5 संभाग में, जहां से हम लगता है कि दुर्ग संभाग का संभवतः 2 जून की बैठक होनी है, जिसमें हमारे प्रदेश के तमाम नेतृत्व, मुख्यमंत्री से लेकर प्रदेश अध्यक्ष से लेकर सभी मंत्रीगण वहां पर उपस्थित रहेंगे और दुर्ग संभाग के सभी जिलों के हमारा जिला नेतृत्व वहां पर इकट्ठा रहेंगे। सभी एक साथ मिलकर कुछ प्रशिक्षण होगा, संवाद होगा। तो ये हमारा कार्यक्रम आगे संभागीयवार चालू होना है। और जिला में जिला कार्यकारिणी की बैठक के बाद इसी तरह की कार्यकारिणी की बैठक हर एक ब्लॉक लेवल पर होगी। तो ब्लॉक स्तरीय कार्यकारिणी की बैठक जिसमें इसी तरह का संवाद होगा, उनसे फीडबैक लिए जाएंगे, उनके सुझाव लिए जाएंगे, उनकी बात सुनी जाएगी और रणनीति तय की जाएगी कि उस ब्लॉक में किस तरह के कार्यक्रम और कैसे होनी चाहिए। सभी प्रकोष्ठों और मोर्चा संगठन की टीमों को ये निर्देश दिया गया है कि वो आगे 2-3 महीने में अपना एक जिला स्तरीय कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करें। अपने संगठन की पूर्णतः जो उसकी कमेटी है उसको, उस सूची को उसमें संशोधन करके जो सक्रिय है, जिनको जोड़ना है वो जोड़ करके जिला कांग्रेस कमेटी में वो सूची को सबमिट करेंगे। और सभी संगठन के दृष्टि से जो भी संगठन की नियुक्तियां हैं, जो उसमें फेरबदल है, संशोधन है, वो सब हम आगे 10-15 दिन में संभागीय सम्मेलन से पहले हम उस चीज को पूरा करेंगे। कार्यक्रम हमारे तमाम नेतृत्व ने ये उन्होंने बताया कि किस तरह से हमारी छत्तीसगढ़ सरकार की योजना सभी वर्गों के लिए, सभी क्षेत्रों के लिए, सभी प्रोफेशन वालों के लिए है और इससे हमारी सरकार हर एक लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। हर एक लोगों तक पहुंचने का हमने प्रयास किया। सरकार के कामकाज को लेकर के जनता में एक बहुत अच्छा प्रभाव है, बहुत जनता खुश है कि छत्तीसगढ़ की योजना जिस तरह से लोगों तक पहुंच पा रही है, जमीन तक पहुंच पा रही है, इसमें मुझे लगता है कि सभी कार्यकर्ताओं ने एक मत से ये फीडबैक दिया। संगठन के कार्यक्रम को लेकर के भी जो हमारे कार्यक्रम पिछले कई महीनों में हुआ है उसको लेकर के हमने चर्चा की, कहाँ बेहतर हुआ, कहाँ बेहतरी की गुंजाइश हुई और उसी आधार पर संगठन के कामकाज में और संगठन के ढांचे में और संगठन की नियुक्तियों में जो भी हम लोगों को उस आधार पर जो फीडबैक आया उसमें जो सुधार और उसमें जो मुझे संशोधित करना है उसको उस हिसाब से हम लोग करेंगे। सभी पदाधिकारी को कार्य बांटे जाने हैं, सभी
को, सभी पदाधिकारी को उसको पता होगा कि उसे क्या काम, संगठन के लिए क्या काम करना होगा। सभी की जिम्मेदारी तय कर दी गई है कि उसके लिए किस तरह के काम करने हैं, उसको संगठन से क्या काम मिला है। तो ये हम सब आज मिलकर, पूरा रामगांव शहर परिवार मिलकर के हमने ये चर्चाएं की। ये सभी एक साथ एक कड़ी में सभी बैठे हैं ना, और ये हम 4 साढ़े 4 घंटे से लगातार 12 बजे से लगभग अभी हम पूरी तरह से बैठ करके सभी ने एक दूसरे अच्छी चर्चा, हेल्दी चर्चा, रणनीति पे हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे और कैसे मिलकर हम अच्छे से कर सकते हैं। सभी ने एक दूसरे की सराहना की। मुझे तो ऐसा कहीं नहीं दिखा। हाँ, हमारे संगठन में, भारतीय जनता पार्टी में लोकतंत्र नहीं है, हमारे यहाँ आंतरिक लोकतंत्र है। लोगों में इश्यूज को लेकर के अलग अलग, थोड़ा बहुत अलग विचार हो सकते हैं, जो प्राकृतिक है, स्वाभाविक है। आपको देखने का नजरिया किसी इश्यूज पे और किस तरह से करना है, उसमें थोड़ा बहुत आपको अंतर मिलेगा, लेकिन वो अंतर सिर्फ सुझाव और डिस्कशन तक है। उसके बाद पार्टी ने जो, हम लोगों ने सामूहिक निर्णय ले लिया, अब सब एक ही स्वर में बोलेंगे, सब आप एक ही काम करेंगे। उसके बाद जो निर्णय होते हैं वो तो बिल्कुल ही स्वाभाविक और प्राकृतिक प्रक्रिया है। कहीं आपके सामने जो दिख रहा है, अब तो आपको जो दिख रहा है उसको साक्ष्य क्या, आप सभी लोग हम बैठे ना जिसकी आप बात कर रहे हैं, सब लोग देखिए, पूरा नेतृत्व यहाँ बैठा है। कहीं पे किसी से कोई कहीं नहीं, आप बिल्कुल ही प्रेम से, सद्भाव से, भाईचारे के साथ सबने मीटिंग की है। जनता सरकार के कामकाज को लेकर के, सरकार की योजनाओं को लेकर के, और जो जमीन पर दिख रही है उनको, सरकार, जनता सशक्त हो रही है उन योजनाओं से। इससे जनता खुश है। और मुझे लगता है कि तमाम विधायकों से भी जो फीडबैक आ रही है, सभी हमारे विधायक उस योजना को जमीन पर लाने का प्रयास कर रहे हैं। और 100% तो कुछ होता नहीं है, कुछ को देखने का नजरिया में फर्क हो सकता है, लेकिन हमारी कोशिश, हमारे एमएलए की, सरकार की, हमारे कार्यकर्ता की, संगठन की कोशिश है कि हम हर एक उस व्यक्ति तक जरूर पहुंचे जो थोड़ा बहुत हमारे लिए ना खुश है, या उसको हम भी पहुंचने का प्रयास करें। तो उसमें भी चर्चा होगी। इसको मिले ना मिले उसकी एक प्रक्रिया है हमारे पार्टी में, वो प्रक्रिया सब टेस्ट से गुजरती है। जो आप कह रहे हैं, सभी सवालों का जवाब उस प्रक्रिया में चिन्हित है, और हमारी पार्टी की प्रक्रिया के तहत जो व्यक्ति सही पाया जाएगा, उस प्रोसेस के तहत उसको पार्टी टिकट देती है। जो आप जानते हैं, वो फीडबैक होता है, कार्यकर्ता फीडबैक देते हैं, तमाम सर्वे होते हैं, तमाम हमारे जितने भी नेता बैठते हैं उनका रहता है, कड़ी है, ब्लॉक है, जिला है, प्रदेश है, स्क्रीनिंग कमेटी है, और फिर केंद्रीय चुनाव समिति है। तो ये एक 5-6 तरह से प्रक्रिया है जो हम कांग्रेस पार्टी की जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस के तहत गुजर करके ही किसी व्यक्ति का टिकट फाइनल होता है। तो उस प्रक्रिया के साथ सबको गुजरना पड़ेगा। ये मैं जिला अध्यक्ष हमारे इस पे बताएंगे आपको पूरी जानकारी, जो डिटेल में जो बिंदु की आप बात कर रहे हैं, पूरी इस पर चर्चा भी होती है और इस पर काम भी किए जा रहे हैं। और जो डिटेल्स है वो आप जिला अध्यक्ष से आप बता क्या सरकार और प्रशासन है, जो अधिकारी है, अधिकारी सरकार अच्छा काम कर रही है, संगठन अच्छा काम कर रहा है, लेकिन जो अधिकारी वो मनमानी कर रहे हैं। और केस ऐसा था कि बकायदा प्रूफ सहित उसने अभी आरोप लगाया कि अधिकारी जो है अपने तरफ से कर रहे हैं, सरकार की नहीं सुनते। देखिए, मुझे इस बारे में जो आप एक पर्टिकुलर उदाहरण दे रहे हैं उसकी मुझे जानकारी है, लेकिन जो पूरे ओवरऑल छत्तीसगढ़ में जो अभी भी हम बैठक में बात किए, पूरी तरह से सरकार और प्रशासन दोनों तो एक ही पार्ट है, नियंत्रण नहीं है अधिकारियों कि आप एकाध बात को जनरलाइज नहीं कर सकते। अगर मान लिया आप जो कह रहे हैं, मुझे उसकी जानकारी नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ कि छत्तीसगढ़ में प्रशासन और हमारी सरकार सभी मिलकर कहीं जो भी आप बता रहे हैं उसमें से कहीं एक आध घटना इस तरह से आई हो, तो मुझे पूरा विश्वास है कि वो संज्ञान में आने के बाद उस पर जो हम लोग उसको देखेंगे। लेकिन पूरी तरह से प्रशासन भी सरकार के और सरकार सब एक पार्ट है, वो लोग काम कर रहे हैं, अच्छे से कर रहे हैं, सरकारी योजनाओं को ले आ रहे हैं। जहाँ इस तरह के हमारे पास सूचनाएं आएंगी तो मुझे पूरा विश्वास है कि सरकार में जो बैठे हमारे
सरकार में जो लोग हैं उस चीज को मुझे लगता है एड्रेस करेंगे। लगता है कि कहता है ना कि देयर इज, अंग्रेजी में कहावत है, देयर इज ऑलवेज स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट। आप 100 रन बना लेते हैं तो ही खुश नहीं होते, फिर लगता है हम 150 बना सकते थे, 200 बना सकते थे। चर्चा इस बात पर हुई कि हम और कैसे बेहतर कर सकते हैं इसको सकारात्मक तरीके से। हमने ये 500 लोगों की भीड़ वाला कार्यक्रम किया, लेकिन हम 700 कैसे करें, हम इस कार्यक्रम में और कहां पे हमको और अच्छे से कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा कि सभी साथियों ने चुनाव के मद्देनजर सकारात्मक सुझाव दिए, फीडबैक दिए, और जहां जहां हमारी कमी रही या थोड़ा बहुत चूक रही उन सबों को हम लोगों ने ध्यान में रखते हुए कि आगे इन चीजों को ध्यान में दिया जाए। तो मुझे लगता है कि संगठन और सरकार दोनों एक तरह से मिलकर के सरकारी योजनाओं को संगठन जमीन पर ला रहे हैं। और आप देखे उनके पिछले, हम लोग सत्ता में हैं, जनता की सेवा कर रहे हैं, फिर भी हमारे संगठन के लोग पूरी तरह से जनता की सेवा में लगे हैं। पद यात्रा से लेकर के हाथ से हाथ जोड़ो अभियान से लेकर के तिरंगा यात्रा से लेकर के सभी चीजों में आप देखोगे कि लगातार निरंतर पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, संगठन के लिए काम कर रहे हैं और सरकारी योजनाओं को जनता तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं और सभी सामूहिक रूप से कर रहे हैं। के पास सिर्फ कहने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि उसके पास जवाब नहीं है कि आत्मानंद स्कूल उन्होंने क्यों नहीं बनवाया, धान खरीदी क्यों नहीं कर रहे हैं, हमारे जितनी भी योजनाएं हैं सड़क शहर में हो या बेरोजगारी भत्ता को लेकर के हो, शहरी योजना को लेकर के हो, उस तमाम चीजों में उसके पास कोई जवाब नहीं है। इन जवाबों के इन योजनाओं के उनके पास कोई जवाब नहीं है। तो मनगढ़ंत अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं, अनगढ़ंत आप कह लीजिए मनगढ़ंत उस पर आरोप लगा रहे हैं जिसका कोई बेस नहीं है। देखिए, ये संगठन की बैठक थी, जैसे मैंने कहा कि 2023 और 2024 दो चुनाव आने वाले हैं हमारे, उसकी आप एक कह लीजिए एक उस ओर बढ़ती हुई एक मीटिंग थी जिसमें तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई कि किस तरह से संगठन आगे 4-5 महीने में कार्य करे, किस तरह से कार्य करे और क्या क्या प्रोग्राम यहाँ पर करे, उस पर डिटेल में चर्चा हुई और सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारी तय की गई कि आपने क्या करना है, इसलिए करके था। तो ये मीटिंग जो थी मिशन 23, मिशन 24 में किस तरह से छत्तीसगढ़ की जनता का आशीर्वाद 2023 में जो मिला था वो हमें मिले, और 2024 में जो हमसे कहीं ना कहीं वो गैप दिखा उसको किस तरह से हम भरपाई कर पाए। तो इस पर भी चिंतन हुआ कि किस तरह से लोकसभा की तैयारी भी हमारे साथ एक साथ हम कैसे करें, तो उस पर भी चिंतन हुई। मंत्र है कि छत्तीसगढ़ की सेवा जो हम निरंतर करते आए हैं उसमें और कैसे गहराई लाते जाए और कैसे हम गहराई को इस सेवा को और कैसे गहरा करें, इस पर मुझे लगता है ज्यादा मंथन और चिंतन और मंत्र दिया गया ताकि जनता का आशीर्वाद हमारे साथ हो। कि कैंडिडेट चयन की प्रक्रिया का एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस के तहत ही यहाँ के कैंडिडेट की चयन होती है। इसके पर संज्ञान नहीं है, सरकार और प्रशासन दोनों कार्रवाई करेगी। अभी संभागीयवार समीक्षा बैठक दुर्ग में हुई थी, जिसमें नांदगांव शहर की तमाम बूथ की कमेटी की पूरी गठित कर ली गई है और लगातार फोन से जो कंट्रोल रूम है उसकी पुष्टि भी हो जाती है, लिस्ट है सभी, यानी अब और उसमें जो सुधार की गुंजाइश है, बैठक भी लगातार निरंतर जारी है। हमने आज भी निर्देश दिया, क्योंकि एक वन टाइम प्रोसेस नहीं है कि आपने बना लिया उसके बाद उसको उनको इंगेज करना है, उनको बैठक लेना है, वो बूथ के हमारे जो कमेटी है उनको वार्ड हर एक अपने बूथ में जाके जनता के बीच में संवाद करना है। तो ये तमाम प्रक्रिया चुनाव तक, हमारे अंतिम वोट डालने तक, ये बूथ वाली जो प्रक्रिया है ना वो निरंतर और लगातार है। इसको हम दुरुस्त भी करते जाते हैं और इसको उस पे काम भी लगातार होते जाता है। उस प्रोसेस से नए चेहरे, युवा सियान, बुजुर्ग, महिला, उस प्रोसेस से जो भी आएंगे उस प्रोसेस में मिलेगा। और कांग्रेस पार्टी की टिकट की में देखेंगे कि आप समाज का गुलदस्ता और नांदगांव का या पूरे छत्तीसगढ़ की जो
संस्कृति है, सब छत्तीसगढ़ का जो मिरर है, जो आईना है, वो आपको टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में भी दिखेगा कि हमारा नेतृत्व का जो संगम होगा, ये सभी तरह के नेतृत्व आपको मिलेगा। तो ये पूरे छत्तीसगढ़ में आप देखेंगे तो उस प्रोसेस का ही नतीजा है। तो उस प्रोसेस के तहत हमारे बीच में जो आ जाएंगे उसको टिकट मिलेगा। देखिए, हमारा तो हम 90 सीट है, हम 90 सीटों पर चुनाव लड़ते हैं और हमारा प्रयास रहता है कि हम 90 सीटों पर कांग्रेस पार्टी हम जीतने के लिए लड़ते हैं। हमें 90 सीटों पर छत्तीसगढ़ की जनता का आशीर्वाद चाहिए। अब वो जनता तय करेगी कि हमने कितना 90 सीटों पर कितना मेहनत किया, कितना हमने काम किया, कितना उस 90 सीटों पर जनता की सेवा की। ये फिर जनता तय करके हमें बताएगी कि आपको कितना आशीर्वाद हमने दिया। धन्यवाद। नंदगांव शहर कांग्रेस कमेटी की कार्य समिति की विस्तारित बैठक में आना हुआ, जिसमें हमारे शहर जिला कांग्रेस कमेटी के सभी सम्मानित पदाधिकारी थे, उपाध्यक्ष, महासचिव, सभी मोर्चा और प्रकोष्ठ संगठन के अध्यक्ष थे, हमारी मेयर, हमारे तमाम निगम आयोग मंडल के उपाध्यक्ष और उपाध्यक्ष थे। हम सब ने मिलकर, यानी नंदगांव शहर कांग्रेस कमेटी का पूरा कांग्रेस नेतृत्व और पूरा कांग्रेस परिवार इस बीच के लिए जमा हुआ कि मिशन 2023 और 24 की तैयारी हेतु हमने पूरी चर्चा की। हमने किए गए काम का फीडबैक लिया, उसमें क्या क्या सुधार हो सकता था उस पर चर्चा की, आगे किस तरह के कार्यक्रम होने चाहिए, हमें शहर में नांदगांव शहर को विधानसभा में जीतने के लिए क्या क्या काम करना चाहिए। हमने तमाम संगठन के सभी पदाधिकारियों का काम बांटा और उस काम के आधार पर उनको निर्देश दिया गया। तमाम मोर्चा संगठन और प्रकोष्ठों के अध्यक्षों को अलग अलग तरीके का कार्यक्रम अपने अपने क्षेत्र, जो भी जिस उनका क्षेत्र है कार्य का, उसके आधार पर वो अपने एक एक कार्यक्रम जिला स्तरीय करेंगे। उनकी कमेटी पूरी तरह से पूर्णता होगी और सभी नेतृत्व, नांदगांव के सभी हमारे नेतागण एक साथ मिलकर के, भाईचारे के साथ मिलकर के, सभी ने इस मीटिंग में बहुत ही सकारात्मक चर्चा के साथ उन्होंने मीटिंग में भाग लिया।